बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 इज़ फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। और पहला एंगल हमारे पास कितना है 125 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसका एंगल 0 और 90 के दरमियान होता है। और फिर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, वो होता है 90 और 180 के दरमियान में। इसी तरीके से जो तीसरा क्वाड्रेंट होता है वो होता है 180 और 270 तक। और फिर जो लास्ट होता है वो 270 से लेकर कहाँ चला जाता है 360 तक। इसका मतलब है 0 से एंगल शुरू होते हैं और एक पूरा सर्कल बनाते हैं, यानी कि 360 डिग्री मुकम्मल करते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है कि उसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है वो है 125। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा आप ज़रा बताएं। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आता है 0 से 90 तक, दूसरे में आता है 90 से लेकर 125 तक। इसका मतलब है 125 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पहला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, और ये वाला क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये होता है थर्ड, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब एंगल जो है ना वो याद रखें 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर वो जाता है टर्मिनल साइड तक। डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना एंगल, ये जो साइड है ये पूरी ये टर्मिनल साइड होती है। क्या होती है? तो 0 से शुरू होता है और टर्मिनल साइड तक ये एंगल कितना है 125 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ना इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थीटा का नाम देते हैं। लेट थीटा जो है ना वो हमारे पास कितना है 125 डिग्री। तो हम इधर कहते हैं, लिख देते हैं ये लेट थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री। अभी बच्चों हमने करना क्या है, इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। अब ये पॉइंट आपने समझ लेना है कि रेफरेंस एंगल होता क्या है। रेफरेंस एंगल ये होता है कि टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल जो बनता है उसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब ये टर्मिनल साइड है और ये एक्स एक्सिस है, तो टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल। अब आपने मुझे बताना है कि ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना था 125 डिग्री था, तो ये एंगल कितना मान गया? क्या बताएं मुझे, ये एंगल जो है ये कितना बनेगा? ये टोटल कितना होता है? यहाँ से अगर शुरू करें यहाँ तक कितना होता है 180 होता है, 180 होता है ना। यानी कि ये 0 से 90 और 90 से 90 मज़ीद तो 180 बन गया। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 था, उसमें से ये एंगल कितना मान गया 125। तो ये रिमेनिंग कितना मान गया? इसको अगर हम 180 में से निकाल दें, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रेफरेंस एंगल बन जाएगा। क्योंकि रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन आपने पढ़ लिया ना कि ये डिस्टेंस होता है, ये एंगल होता है किसके दरमियान? टर्मिनल एंगल, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान। तो चलें जी इसको लिख देते हैं। रेफरेंस एंगल हमारा बन जाएगा, रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू, किस में से निकाल देना है 180 में से कितना निकाल देना है 125 निकालना है। तो ये कितना बन जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री आपका क्या बन गया? रेफरेंस एंगल बन गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें एंगल जो है वो कितना गिवन है 138 डिग्री। और इसका हमने क्या फाइंड करना है? रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या बनेगा ये आपने मुझे अब बताना है। वैसे ये ज़बानी सवाल हैं लेकिन आप समझ लें, अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। अब मुझे बताएं, एंगल हमारे पास है 138 डिग्री जो कि 0 से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। ये इसको हम थीटा कह लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा कितना 138 डिग्री। अब थीटा तो हमारे पास कितना बन गया, हमने लेट किया है कि थीटा हमारे पास 138 डिग्री है। तो रेफरेंस एंगल कितना बनेगा? रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू, ये जो एंगल होता है ना एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल। तो ये कितना बच गया? टोटल 180 था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 180 था ना। तो 180 में से 138 निकाल लेते हैं। तो 180 में से 138 निकालते हैं, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री माइ
138 डिग्री। तो ये हमारे पास रेफरेंस एंगल बन जाएगा, जो कि कितना बनता है 42 डिग्री। तो ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है एंगल, हमारे पास है 111 यानी कि 111 डिग्री, और इसका हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। मैं कहता हूँ 0 से लेकर यहाँ तक कितना बनता है 111 बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और रेफरेंस एंगल होता है वो एंगल जो कि एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान एंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल। तो हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज़ इक्वल टू 111 डिग्री, 111 डिग्री। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल होगा वो कितना बनेगा, रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू, ये पूरा कितना है 180 डिग्री है। तो 180 में से हम अगर 111 डिग्री निकाल दें, यानी कि यहाँ पे भी लिख देते हैं ये 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, ये निकालेंगे तो ये एंगल बन जाएगा रेफरेंस एंगल और एक्स एक्सिस के दरमियान, यानी कि टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड और ये एक्स एक्सिस, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो रेफरेंस एंगल कहलाता है। अब ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा 69 डिग्री। तो ये आपका रेफरेंस एंगल है, यानी कि 111 का जो रेफरेंस एंगल है वो कितना होगा 69 डिग्री होगा। 180 में से जस्ट वो एंगल निकाल दें तो आपका वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है 142 डिग्री। तो 142 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये हम इसको कहते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 142 डिग्री। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या बनेगा, रेफरेंस एंगल बनेगा 180 में से 142 निकाल देंगे, ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल। क्योंकि रेफरेंस एंगल वो होता है जो कि टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान वाला एंगल क्या कहलाता है, रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल बनेगा 142 डिग्री का, वो कितना बन जाएगा, रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री। तो ये बन जाएगा 38 डिग्री जो है ना, वो क्या बनेगा, आपका रेफरेंस एंगल बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका खुलासा यही है कि 180 में से अगर कोई भी एंगल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आता है तो उसका रेफरेंस एंगल ढूंढना हो तो टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल। और 180 में से अगर वो गिवन एंगल निकाल दिया जाए तो रेफरेंस एंगल बन जाता है।